नमस्ते बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका रीना इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में दिया गया 5वां पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी मतलब निराली दुनिया, एक अलग दुनिया। यानी लेखक ने हमें किसके बारे में बताया है? चिट्ठियों की एक निराली या अलग दुनिया के बारे में बताया है। इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है श्री अरविंद कुमार सिंह। तो श्री अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। बच्चों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि पाठ किसके विषय में है। चिट्ठियों के विषय में। चिट्ठियों को हम पत्र भी कहते हैं। ये पाठ किसके विषय में है बच्चों? चिट्ठियों के विषय में, जिसे हम पत्र भी कहते हैं, खत भी कहते हैं ना बच्चों। तो जिस तरह से इनके अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह से उन चिट्ठियों को लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। बच्चों, आज के इस युग में चिट्ठियों का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिट्ठियों का प्रयोग अब नाम मात्र का ही बनकर रह गया है। अब चिट्ठियों का उतना प्रयोग नहीं किया जाता है जितना कि पुराने समय में किया जाता था। आप सबों को पता ही है कि चिट्ठियों का प्रयोग पुराने समय में क्यों किया जाता था। एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जब कोई संदेश भेजना होता था तो चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हो और वह व्यक्ति यहाँ न हो, कहीं दूर हो, तब हम क्या करते थे कि चिट्ठियों का प्रयोग करते थे। चिट्ठियों के प्रयोग द्वारा हम अपने मन की बात उन तक पहुँचाने की कोशिश करते थे। और जब उन चिट्ठियों को वो पढ़ते थे तो उन्हें एक अलग ही संतोष मिलता था। फिर उन चिट्ठियों का जवाब आने तक हम क्या करते थे बच्चों? इंतजार करते थे। इस तरह से हमारे अंदर एक धैर्य की भावना बनी रहती थी। और आज के इस ज़माने में वो धैर्य की भावना कहीं खोते जा रही है। तो इस तरह से एक तरह से हमें कहीं लाभ भी है तो कहीं हानि भी है। चिट्ठियों का प्रयोग पुराने समय में क्यों किया जाता था, ये तो आप जान गए कि जब कोई संदेश भेजना होता था तो चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था। आजकल ये सारा काम हम क्या करते हैं? मिनटों में कर लेते हैं, यानी तुरंत कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? किसके द्वारा कर लेते हैं बच्चों? किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। हाँ बच्चों, आजकल बहुत सारे ऐसे उपागम आ गए हैं जिनके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप है आपके पास, SMS है आपके पास, इसके अलावा फेसबुक है और भी बहुत से ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पर आप दोस्त बना सकते हैं और चिट्ठियाँ लिख सकते हैं, बातें शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन बच्चों, आप पुराने ज़माने में पुराने लोगों से पूछें, यानी कि जो आपकी दादी, नानी, नाना, जो भी पुराने लोग हैं, यानी कि पुराने ज़माने के लोग हैं, आपसे एक पीढ़ी पहले के जो लोग हैं, अगर आप उनसे चिट्ठियों के बारे में पूछेंगे तो वे यही कहेंगे कि जितनी खुशी और प्रसन्नता उन्हें चिट्ठियाँ पढ़ने में मिलती थी, उतनी खुशी और प्रसन्नता आजकल के ये संचार के साधन है इनके द्वारा प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जितनी खुशी उन्हें पत्र पढ़कर होती थी, उतनी खुशी उन्हें मैसेज करने से या फिर व्हाट्सएप करने से नहीं होती है। और वो लोग इतना जानते भी नहीं है, इसलिए वो क्या करते थे कि वो चिट्ठी पढ़कर ही बहुत खुश होते थे। चिट्ठियों तो इसी तरह से इस पाठ में लेखक पत्रों की अजीबोगरीब दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं और हमें ये बताना चाहते हैं कि भले ही संचार के बहुत से ऐसे साधन विकसित हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन चिट्ठियों की जिनकी की अब हम
यानी कि उन चिट्ठियों की जिनको कि हम ओल्ड फैशन यानी कि पुराने संचार का साधन समझने लगे हैं, उतनी ही महत्ता बरकरार है और हमें उनके इस महत्व को जरूर जानना चाहिए। तो आइए बच्चों इस पाठ को शुरू करते हैं जो बहुत रोचक है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे विषयों के बारे में जानकारी दी गई है जो हम आपके साथ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। तो लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 11 जुलाई 1962 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बरवारीपुर, सुल्तान के बरवारीपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से लेखक अरविंद कुमार सिंह का जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर, सुल्तानपुर के उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ था। बच्चों आप देख रहे हैं ये पत्र, इसे हम तार कहते थे। जब हमें बहुत जल्दी में कोई संदेश देना होता था तो इसका प्रयोग हम करते थे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। बच्चों लेखक अरविंद कुमार जी कहते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है, इसीलिए वो नाम रखे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। उनका कहना है कि इसका उपयोगिता जो है, पत्र की उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का यानी कि इस जमाने की कोई भी साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम का अर्थ है बच्चों नए जमाने का। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि जो काम चिट्ठी कर सकते हैं, पत्र कर सकते हैं, वो उस तरह का संतोष हमें कोई भी इस जमाने का नया साधन नहीं दे सकता है। और जैसा कि संतोष हमें पत्र देता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी कि पत्रों का नया सिलसिला शुरू करते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि पत्रों का हम नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में के तमाम विवाद और नई घटनाओं को भी की जड़ भी पत्र, यानी कि लेखक का कहना है कि जो ये विवाद उठते हैं, झगड़ा उठते हैं, उन सब का जड़ भी है उन पत्र ही होता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता का विकास इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिनका की अर्थ भी दिया गया है। तो सिलसिला यानी कि चलन, विवाद यानी कि झगड़ा, दुनिया यानी संसार, तमाम यानी बहुत, केंद्रित यानी कि आधारित, अनूठी यानी कि अलग। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, यानी कि पत्र का जो लिखने का भाव है वो सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित भी कहा जाता है। तेलुगु में इसे बच्चों उत्तरम, जाबू और लेख भी कहते हैं, तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो पत्रों का लिखने का भाव एक जैसा होता है, लेकिन इसे लेखक ने कहा है कि पत्र का नाम अलग अलग राज्य के अनुसार, अलग अलग भाषाओं के अनुसार इसे कहने का ढंग भी अलग अलग है। यानी कि कह रहे हैं कि बच्चों की अलग अलग भाषाओं
अलग अलग भाषाओं में इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। यानी कि तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख भी कहते हैं, तमिल में गणित कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, उर्दू में खत कहा जाता है। तो इस तरह से पत्रों को हम नए नए भाषाओं के अनुसार नए नए नाम दिए हैं, नए नए नामों से जानते हैं। लेकिन बच्चों, इसे लिखने का भाव एक जैसा होता है। यानी कि भले ही हमारे लिखावट अलग हो, लेकिन अगर हम अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, अपने भाई बंधुओं को पत्र लिख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि जिस भाव द्वारा, यानी कि मान लीजिए कि कोई खुशी का समाचार हो, तो उसे हम बहुत ही खुशी के भाव से, प्रसन्नता के मन से उस पत्र को लिखते हैं। और जब कोई समाचार बहुत दुखद होता है, तो उसे हम दुखद समाचार यानी कि दुखद मन से लिखते हैं, तो उसे उसी तरह का भाव देते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। कैसे रखते हैं यादों को सहेज कर? मान लीजिए बच्चों कि आपके पास आपके दोस्त का पत्र आया हुआ है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि बहुत ही प्रसन्नता के साथ पढ़ते हैं। पढ़कर उसे आप क्या करते हैं कि रख देते हैं। तो रख देते हैं तो आप उस पत्र को कल भी पढ़ सकते हैं, परसों भी पढ़ सकते हैं, 2 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, 2 साल बाद पढ़ सकते हैं, तो 10 साल बाद पढ़ते हैं। यानी कि जब उस पत्र को आप निकालेंगे तब उस पत्र को पढ़ सकते हैं, खुश हो सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह या शक नहीं है। हाँ, खाना खा लीजिए। 10 मिनट में आते हैं। क्या चल रहा है मेरा? 10 मिनट में। हाँ बच्चों, तो क्या करते हैं, फिर ट्राई टू इट, फिर से इसे हम तैयार करते हैं। ओके। तो पत्र क्या करते हैं, तो उसी तरह से हम पत्र को क्या करते हैं, सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन और किसी चीज को हम इतना सहेज कर नहीं रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। बच्चों, लिखने का ढंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसे हम अपने अपने भाव से, मतलब कि उन्हें जो भाव देते हैं वो सबका एक ही होता है। भले ही लिखने का तरीका अलग हो, ढंग अलग हो, तो हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है, सीमा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक जगह से दूसरी जगह तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं बच्चों? मान लीजिए कि ये मेरा पत्र है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास आएगा, और अगर ये आपका पत्र है तो आपके पते पर जाएगा। तो इस तरह से सबको तलाशते हुए वो क्या करता है, पत्र अपने ठिकाने तक पहुंच जाता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जिसके कि अर्थ दिए गए हैं। सहेज कर रखना यानी कि संभाल कर रखना, संदेह यानी कोई शक, दायरा, सीमा, ठिकानों यानी कि जगह, तलाशते यानी कि ढूंढते हुए। इस तरह से बहुत से शब्द आए हुए हैं जिनके के अर्थ भी दिए गए हैं। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं कि बच्चों आज के लिए इतना छोड़ देते हैं, इतना काफ़ी है। कल हम आगे के अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।